अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं बिलाल भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बेसिकली वो हमने लिस्टिंग पढ़ ली थी। लिस्टिंग के बाद हमारा ये टॉपिक है मैनी चैट का। ठीक है, मैनी चैट बेसिकली एक टूल है, इसको मार्केटिंग टूल भी कह सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में शायद पहले भी बताया था कि जिस तरह आपको मैसेंजर पर अक्सर मैसेज आते हैं कि हाय बिलाल, हम ये चीज़ बेच रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं। 7 ऑप्शन दे देता है यस और नो का। आप यस करते हैं तो फलां पेज पे ले जाता है, नो करते हैं तो फलां पेज पे ले जाता है, मतलब फलां मैसेज सेंड करता है। तो बेसिकली इस तरह का एक टूल है, और इस पे आप प्रैक्टिस के लिए, मतलब जब आप ये जो आप ऐसे ये अगर आपने 1000 लोगों को मैसेज करना है तो फ्री है, लेकिन 1000 से ऊपर को मैसेज करना होगा तो पेड है। और मैसेज बेसिकली इस तरह करता है कि ये अपने साथ एक आपका फेसबुक पेज अटैच करवा लेगा। ठीक है, और जितने उस पेज पे मेंबर्स होंगे उतने लोगों को ये मैसेज सेंड कर देगा। ठीक है, अगर उस पेज पे 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो आपको जो सा है वो पेड ये वर्जन लेना पड़ेगा। अब ये 14 या $15 पर मंथ है, इतना ही कुछ है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ManyChat.com पे चले जाना है। इस तरह का लॉगिन कर लेना है, जो साइन अप होता है सिंपल। वो साइन अप आप कर लेंगे, आपके पास इस तरह का एक GUI ओपन हो जाएगा। अच्छा, उस पे फिर आपने देख रहे हैं इजी गेट्स लिखा आ रहा है। बेसिकली ये पेज है जो मैंने अटैच किया हुआ है। देखें, क्रिएट न्यू अकाउंट। न्यू अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगा तो मतलब क्या नया पेज अटैच करना चाहते हैं। अटैच इसी तरह होगा कि जिस तरह आप सिंपल फेसबुक लॉगिन करेंगे, वही वाली फेसबुक लॉगिन करनी है अपने साथ, जिस पे आपका पेज बना होगा। ये देखिए, मेरा ये पेज बना हुआ है। ठीक है, तो ये पेज जैसे ही वो होगा तो वो आपसे कह देगा भाई कौन सा वाला आपने पेज अटैच करना है। तो फेसबुक की आईडी के ऊपर आपका पेज होना जरूरी है। साथ फेसबुक लॉगिन करेंगे, साथ पेज कर लेंगे। उसके बाद आपने इस मेन्यू से ऑटोमेशन के ऊपर जाना है। ऑटोमेशन के ऊपर आप जब क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा डिफरेंट किस्म के फ्लो चार्ट्स मैंने बना के रखे हुए हैं। ये कुछ चीज़ें थी कुछ लोगों को समझाने के लिए। बेसिकली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है न्यू फ्लो के ऊपर। ठीक है, न्यू फ्लो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस मेन्यू को आप ख़त्म कर दें। अब ये कह रहा है सबसे पहले आप बता दें कि आप नेम रखते हैं। नेम रखने के बाद अब ये फ्लो शुरू हुआ हो गया। अब ये बेसिकली बता रहा है, ये फ्लो ये बताता है कि आपको नजर आ रहा है ठीक से पढ़ने हो रहा है। जी बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अच्छा, ये फ्लो सबसे पहले आपसे कह रहा है कि जिस टाइम पे ये आप इस फ्लो को चलाएं, मतलब इसको पब्लिश करें, इसको रन करें इस फ्लो को, तो सबसे पहले एक मैसेंजर पे मैसेज जाना चाहिए। किसको मैसेज जाना चाहिए? जो लोग आपके पेज पे अटैच हैं, जिन्होंने आपके पेज को लाइक और फॉलो किया हुआ है, उनको क्या मैसेज जाए, वो मैसेज जो है सबसे पहले टाइप करके लिख लें। फर्ज कर लेते हैं मैं छोटा सा फ्लो बनाता हूँ, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का काम है। जिस तरह डिजाइनिंग होती है ना, बेसिकली ये है। एक तो ये चीज समझ लें, हर बंदे का अपने जहन के मुताबिक फ्लो चार्ट होता है। दूसरी चीज आप ये समझ लें कि देखें, ये मैंने आपको जब सोर्सिंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि सोर्सिंग सिर्फ अमेजोन के लिए नहीं है। इसी तरह मैनी चैट सिर्फ अमेजोन के लिए नहीं है। आप फर्ज करें आपका इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पेज है, आप लोगों को कहना चाहते हैं मेरे पेज को फॉलो करो। अब आप 1000 लोगों को बारी बारी मैसेंजर पर मैसेज करेंगे। इससे अच्छा नहीं है कि आप मैनी चैट का एक फ्लो चार्ट बना लें, अपने पेज के ऊपर लोगों को अटैच करवाया हुआ है, उनको फौरन से मैसेज कर दें, एकदम सब कुछ चला जाएगा। रोज मैसेज करें, कभी ना कभी तो वो चेक कर लेंगे। तो इस तरह ये ऑडियंस गेन करने का बेसिकली सारा तरीका होता है। ठीक है, ये ऑडियंस गेन करने का सारा एक तरीका है। अब यहाँ पर मैं समझता हूँ सबसे पहले उसे मैसेज आना चाहिए, हेलो वी आर सेलिंग किचन प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। ठीक है, उसको ये मैसेज चला जाए, और साथ ही
वहां पर 2 बटन में अटैच करा देता हूँ। पहले बटन का नाम रख देता हूँ यस, और दूसरे बटन का नाम रख देता हूँ, एक और बटन मैंने ऐड किया, नो लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 2 बटन अटैच हो गए। यहाँ पे मैं टेक्स्ट और एक टेक्स्ट में कुछ और भी ऐड कर देता हूँ, आर इंटरेस्टेड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया। अब ये बेसिकली, अब उसको ये मैसेज चला जाएगा, जैसे ही मैसेंजर ओपन होगा उसको मैसेज चला जाएगा, हेलो वी आर सेलिंग किचन प्रोडक्ट्स ऑन Amazon, आर यू इंटरेस्टेड। अगर वो यस करे तो क्या हो, और नो करे तो क्या हो। पहले तो नो वाला कर लेते हैं। ये देखें, मैंने उस पर क्लिक करके रखा, एक और मैसेज नो पर उसको चला जाए जिस पर लिखा हो थैंक यू फॉर द टाइम। ठीक है, ये मैसेज उसको चला जाना चाहिए। और अगर यस बोले तो क्या हो, यस बोले तो मैसेंजर पर एक मैसेज चला जाए उसको कि वी आर शोइंग, या हियर इज आवर कैटलॉग, या मतलब इट्स आवर कैटलॉग वगैरह इस तरह हाँ कुछ। ठीक है। अब यहाँ पर हमने उसको ये कह दिया कि वी आर शोइंग सम इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट। अब इमेजेस में, अब यहाँ से आप कोई भी इमेज आर्ट सेलेक्ट कर लें, ये कह लें अपलोड करना है, अपलोड इमेज कर लें। इमेज में जाके इमेजेस में जाते हैं, कोई इमेज नहीं है, देखते हैं कोई इमेज मिल जाए तो। कोई भी इमेज कर लेते हैं, ये क्या कौन सा इमेज है, ये कर लेते हैं पिक्चर में से जो भी है। अच्छा जी, यहाँ भी कुछ नहीं है, चलें कोई भी इमेज कर लेते हैं, लाइक ये कर लेते हैं, जैसे ही मैंने एक रेंडम इमेज कर दिया। ठीक है, अब इस इमेज दिखाने के बाद यहाँ पर 2 बटन भी शो करें दोबारा से, यस और नो। जहाँ चॉइस देनी है वहाँ नो भी करना है। अब ये 2 उसके पास चीज़ें आ गई हैं। अब होगा क्या, नो अगर बोल दे तो वापस इसको उठा के इसके साथ अटैच कर दें, और यस अगर बोल दे तो यस के पीछे, ये यस पे क्लिक किया, यस के पीछे देखें, इस बटन के पीछे ओपन वेबसाइट का लिंक डाल दें। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं ये हमारा लिंक था, हमने किया कंट्रोल A कंट्रोल C करके हम गए इधर, जाने के बाद हमने इसके पीछे ओपन वेबसाइट पे क्लिक किया, इंटर यूआरएल, कौन सा जो यूआरएल हमारी उस कंपनी का था, मतलब उस ऐड का था, वो मैंने कॉपी करके रख दिया था। ठीक है, अब ये आपका एक सिंपल सा फ्लो चार्ट मैंने बताया, सिंपल सा 2-3 मैसेज वाला। इसको आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो, इसको आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो। यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हो, इसको अगर आप ड्रैग और करना चाहें तो इसके बाद आप इसको एक और ऑप्शन दे दें, लिंक पर तो ले गए, लिंक पर लेकर जाने के बाद एक और ऑप्शन भी दे दें कि भाई काइंडली रिव्यू ड्रॉप कर दें, रिव्यू दे दें, और रिव्यू देने के बाद हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। अब अगर रिव्यू उसने दे दिया और स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, और यहाँ से हम उससे जो सा है ना वो भी ले सकते हैं, यूज़र इनपुट भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए कहीं पे एक चीज़ आती है यूज़र इनपुट की, सबर मैं बताता हूँ किस जगह पर है। ओके, यस के बाद एक तो वो उधर चला गया। अच्छा, ये एक्शंस, एक्शंस के अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन ये पेड वर्जन में आता है। आपने इसके भी अंदर यूआरएल डाल दिया, यूआरएल डालने के बाद आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते। फर्ज कर लेते हैं हम एक और चीज़ भी बना लेते हैं, इससे एक चीज़ बनाते हैं। ये मैसेंजर पर गए नो के बाद, यहाँ पर आप यूज़र इनपुट ले सकते हैं, सबर मैं बताता हूँ कहाँ है ये यूज़र इनपुट। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम सलाम। अब ये यूज़र इनपुट होगी। ठीक है, आपको अब यहाँ से बिलाल भाई, जब हम उसको हम कह रहे हैं कि अपना रिव्यू दे दो, तो हम उससे इनपुट यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, अब यूजर इनपुट की टाइप भी बदल सकते हैं कि टेक्स्ट में वो ना दे, ठीक है, वो हमें दे इमेज के अंदर। ठीक है, यूजर इनपुट दे, और यूजर इनपुट हमें देनी चाहिए किसी इमेज के अंदर, हमें उसमें नहीं दे, हमें वो उसके अंदर ना दे, जिसको आप कहते हैं ना टेक्स्ट में ना दे। तो यहाँ से आप यूजर इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रो में जाएं, इसका क्वेश्चन वोश्चन खत्म कर दें।
और अपनी टाइप सेलेक्ट कर लें। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसके अंदर। ये तो चले हमने नो पर ही, नो को हमने यहाँ पर ही लेकर जाना है, ठीक है। ये चीज़ डिलीट कर दें। ये गिव अवे के लिए ना यूज होते हैं। नहीं नहीं, यूजर इनपुट रोहन, ये एक हमने सिनेरियो सा बनाया है। मैनी चैट में मैसेंजर वगैरह पे मैसेज आते हैं ना अक्सर कि यार बोट्स। हमारा जो है वो आया है कि वो हम करते नहीं है कि हम मैसेंजर पर मैसेज आ जाता है अक्सर कि हेलो रोहान, हम ये किचन प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, आपको चाहिए नहीं चाहिए। उसके पीछे हाँ रोबोट हाँ। चल रहा होता है ना, तो ये वो रोबोट बना रही अरे है ये। वो सेटअप ठीक ठीक। हाँ, तो मैनी चैट एक सॉफ्टवेयर है। पहले आपने उस पर जाना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद ऑटोमेशन पे चले जाना है। ऑटोमेशन के बाद यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आता है न्यू फ्लो। हमने न्यू फ्लो बनाया है कि हमारा जब मैसेज लोगों को जाए तो उनको क्या फ्लो, किस फ्लो से वो चले। और इसको करने के लिए आपको अपना साथ फेसबुक लॉगिन करनी है और साथ फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाना है। जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो जितने लोग उस पेज पे अटैच है, उस पेज पे जितने लोग ने लाइक और फॉलो किया हुआ है, उन सब लोगों को चला जाएगा मैसेज। 1000 लोग हैं तब तक ये अनपेड है, 1000 से ज्यादा होंगे तो पेड वर्जन लेना पड़ेगा। देखिए ये फ्री कॉन्टैक्ट लिमिट, मेरे पेज पे हैं ही 2 लोग, तो ये देखें 2 लिखा हुआ है कि अगर आपने इस पेज को फ्री चलाना है तो सिर्फ 2 लोगों को 1000 लोगों तक जा सकता है। मैंने इसका एक्टिव नहीं ट्रायल किया हुआ, एक्टिव करूंगा तो फिर 1000 लोगों को जाएगा, ठीक है। अभी मैं पब्लिश करूंगा तो सिर्फ मुझे ये शो कराएगा डमी दिखाने के लिए। आप ये एक्टिव कर लीजिएगा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना चाहते हैं, कोई मसला ज़्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये हम यूज़र इनपुट लेना चाहते हैं बेसिकली। अगर हमने किसी को कहना है कि रिव्यू दे दें हमें, और रिव्यू जब वो दे दे तो हम उसको कहते हैं यार काइंडली हमें स्क्रीन शॉट भेज दें एज अ प्रूफ। तो यूज़र जब हमें इनपुट देगा तो हम उससे कह रहे हैं कि उससे इमेज में इनपुट लेना, टेक्स्ट में नहीं लेना। हम किसी को कह रहे हैं, हमारा रिपोर्ट किसी को कह रहा है यार स्क्रीन शॉट भेज दो, रिप्लाई में वो ओके कर देता है, तो हमारा रिपोर्ट उसको सिलेक्ट कर लेगा? नहीं ना, हमारे रिपोर्ट को डिटेक्ट करना है कि ये टेक्स्ट आया, इमेज नहीं आया। तो उसके लिए मैं ये कह रहा था कि यहाँ से आप फर्ज कर लें एक और वैसे ही एक मैसेंजर पर चले जाएं। अच्छा, यहाँ से आप यूज़र इनपुट ये देखें, ये यूज़र इनपुट ले सकते हैं। इसके ऊपर प्रो लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहले ये अनपेड था। मैं ये चेक कर रहा हूँ ये क्यों नहीं हो रहा, ये प्रो में आ गया। अब ये पेड आपको करना पड़ेगा। आपने यूज़र इनपुट लेनी है तो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक है इसका। तो ये सारी चीज़ें जो सी यहाँ पर, आप यूज़र इनपुट भी बड़ी आसानी से अनपेड भी चला सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना किसी से इंस्टाग्राम लाइक करवाना है, कोई चीज़ ऐसी लाइक करवानी है तो आप ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अब हम उस फ्लो को पब्लिश करके देखते हैं कि ये चलता किस तरह है। पहले पब्लिश कर दिया, अब प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करूँगा तो कहेगा कि ओके कर दें ताकि हम जितने लोग हैं उनको सेंड कर दूँ। वहाँ पर मैं अकेला ही हूँ, तो ये देखें सेंड टू मैसेंजर मैंने कर दिया। अब मुझे मैसेज आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैसेज आ गया है प्रीव्यू। ये इसी तरह का मैसेज उन सबको चला जाएगा जिन्होंने मेरा पेज लाइक किया है। देखें हेलो वी आर सेलिंग किचन प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न, आर यू इंटरेस्टेड। पहले नो करके देखते हैं, ठीक है। नो किया तो हमने फ्लो के अंदर डाला हुआ था थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर द टाइम। अगर मैं यस करता हूँ तो देखें ये कह रहा है कि भाई वी आर शोइंग सम ऑफ आवर इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी इंग्लिश लिखनी है लिख दें। ये देखिए हो गया। यहाँ पर इसने इमेज शो नहीं किया, ये क्या चीज़ शो कर रहा है। चलिए दोबारा उसको चेक करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं तो देखें ये हमें जो लिंक हमने डाला था उस लिंक के पीछे ले गया। ये लिंक इधर हमने एक लिंक डाला हुआ है ना कि वी आर शोइंग सम ऑफ आवर इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर इंटरेस्टेड है ये हमने एडिट कर लेते हैं, थोड़ा हम लिख देते हैं लिख देते हैं। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली,
कि वो इंटरेस्टेड नो कहेगा तो थैंक यू पर चला जाएगा, यस कहेगा तो जो हमने यूआरएल अपने प्रोडक्ट का लिंक पीछे डाला हुआ है उधर चला जाएगा। इमेज शो नहीं किया, इसको मैं चेक करता हूँ इमेज क्यों शो नहीं कर रहा, देखते हैं इमेज क्यों नहीं शो किया। इमेज ऊपर किया मैंने कि पहले इमेज शो हो, देखते हैं दोबारा। यस करके देखते हैं अब क्या कहता है। यहाँ पर ये इमेज आएगा, ठीक है इमेज आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा। ये भी इन्होंने उसमें ना कर दिया हो, प्रो वर्जन में ना कर दिया हो। प्रो वर्जन में ना डाल दिया हो तो यार ये पहले इसमें ना बड़े फंक्शंस अनपेड थे, बड़े फंक्शंस अनपेड थे, आहिस्ता आहिस्ता ये फंक्शंस खत्म करते जा रहे हैं। यूजर इनपुट भी अनपेड था। प्रोडक्ट बदल के देखते हैं, इमेज बदल के देखते हैं, शायद इमेज में प्रॉब्लम नहीं होगा ना फिर। खाना तो चाहिए इसको, शायद फ्री लगा के देखते हैं। हाँ इमेज में प्रॉब्लम है। इधर आप डिफरेंट इमेजेस लगा सकते हैं और उसके बाद अब हमने नो कह पहले हम यस कह के देख रहे थे तो हमारे लिंक पे जा रहा था, हम नो कह के देखते हैं तो देखें थैंक यू फॉर योर टाइम। अब आपने एक चीज नोटिस किया है कि जब मैं यस और नो करता हूँ ना तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आता है। हम ये चाहते हैं कि वो टाइपिंग का निशान नहीं होता, वो जो 3 बटन से बने होते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो डिले है ना वो भी आए, ताकि लोगों को ऐसा, अब लोगों को पता तो है पीछे रोबोट है लेकिन फिर भी हमने तासुर ये देना होता है कि यार अच्छे डिजाइनर अच्छे टेक्निकल जो बंदा है उसकी ये कोशिश होती है कि मेरा रोबोट जैसा भी है लेकिन लगे ऐसे कि कोई पीछे ओरिजिनल बंदा बैठा है। तो वो ओरिजिनलिटी को अपने अंदर डालने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिनलिटी को कोशिश करते हैं, ओरिजिनलिटी अपने अंदर लेकर आए। उसके लिए ना एक और ऑप्शन होता है डिले का, हम डिले डाल सकते हैं कि इतने डिले के बाद फिर जो सा है ना वो उसको शो हो। लाइक मैं बताता हूँ, अब आपने यहाँ डाला ना, हम कहते हैं थैंक यू फॉर द टाइम है, इधर ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डिले होगा, ये डिले। अब हमने डिले डालना है और डिले कभी भी आखिर में नहीं आ सकता। आपका ये जो पूरा बॉक्स है ना मैसेज जो सेंड हो रहा है इसमें डिले या ऊपर आएगा या दरमियान में आएगा, एंड पर आएगा तो ये एरर दे देगा कि भाई डिले कैन नॉट बी द लास्ट एलिमेंट। तो ये जो बटन साथ बना है देखें, ये बटन कॉपी के बटन से ऊपर, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो डिले ऊपर आ जाएगा। ये मतलब चीजें ऊपर नीचे करने के लिए एक बटन सा है, ये देखें इसको पकड़ के आपने ऊपर नीचे करना होता है, ठीक है। तो वो ये आप कर दिया, आप पब्लिश करके देखते हैं कि भाई वो डिले आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर पब्लिश के बाद प्रीव्यू किया कि भाई मुझे सैंपल दिखाओ, ये देखिए मैसेज आया, ये ऊपर वाले का था हेलो। अब मैं नो करूंगा, मुझे चाहिए कि वो 3 बटन से आए, देखते हैं आते हैं नहीं आते। तो देखें नो हुआ, ये देखें ये आ रहे हैं, देख रहे हैं ये 3 सेकंड का डिले है। अब लिखा है इसका मतलब है पीछे कोई बंदा लिख रहा है, ये टाइपिंग का सिग्नल होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप मैनी चैट को यूज करके काम कर सकते हो। देखिए मेरा काम है आप लोगों को फेमिलियर करवाना सॉफ्टवेयर से, फेमिलियर करवाना एनवायरनमेंट से, काम आप लोगों ने खुद करना है। मैंने आपको बताया कि सोर्सिंग ऐसा एक पार्ट है कि अगर आप चाइना से चीजें मंगवाना जानते हो ना तो आप सिर्फ अमेजोन के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप दराज के लिए भी कर सकते हो, ईबे के लिए। और यार सोर्सिंग करना सीख लो। सोर्सिंग पे इतना जोर मैं देता हूँ, सोर्सिंग का मतलब है आप चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवा के दुनिया के किसी कोने में भी अपना सामान भेज सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। बाद में जिन लोगों का काम है ना उनसे पूछें कितनी आसानी है लोगों के लिए, कितने लोग इसके पैसे देते हैं।
ठीक है, ये काम करवाने के। अब दूसरा ये मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, ये किसी अमेजोन की प्रोडक्ट के लिए नहीं है। आप दराज पे स्टोर खोलें और दराज पे स्टोर खोलने के बाद रोजाना 1000 बंदों को मैसेज करें ये मेरी इन्वेंट्री है, ये मैं बेच रहा हूँ, तो अपना एक्सपोजर यार बढ़ाएं। और फर्ज करें अब मेरा एक पेज है इजी गेट का, पता नहीं अभी उसके वो ये इसका सॉरी ई ग्रीन का मैंने कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो बिजनेस पेज है, उसके ऊपर 1000 से ऊपर कुछ फॉलोअर्स हो गए होंगे। अब सिनेरियो क्या है, मैं उस वो मुझे मैंने पेज बनाया था आई थिंक से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले, कुछ भी काम नहीं किया, 1 रुपए की भी प्रमोशन नहीं की, और अभी मेरा उसके ऊपर 1000 या चलो 900 तक तो फॉलोअर्स होंगे, मैंने चेक भी नहीं किया। अब अगर आपके पास इतने लाइक और फॉलोअर्स आ जाएं पेज के ऊपर तो यार कोई मुश्किल काम है, आप डेली उनको मैसेज करें। एक छोटा सा वाकया सुना के फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर लेते हैं। एक डिजाइनर है लाहौर का, अच्छा वो मुझे डेली मैसेज करता है, वो तो नहीं करता, अब उसका रोबोट मैसेज करता है डेली, मेरे ये कनेक्शन है ले लो, मेरे ये कलेक्शन है ले लो, मेरा ये कलेक्शन है ले लो, डेली उसका 7-8 बजे मैसेंजर पर मैसेज आता है। अब मैंने एक दिन तंग आकर चेक ही कर लिया, मैंने कहा भाई बताओ बेच रहा क्या है, इमरान शहजाद नाम है उसका। अब बताएं ना, मैं आज उससे आज तक मिला हूँ ना मैं उसको जानता हूँ, लेकिन मैं उसकी कहानी आपको सुना रहा हूँ, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसी तरह आपका ये जब आप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू करते हैं तो यार आपका एक नाम भी बनता है, ठीक है, आपके स्टोर का एक नाम बन, लाइक आप दराज का फर्ज करने आपका स्टोर है, अमेजोन का स्टोर तो बहुत बड़ी बात है ना, दराज का सुपर मार्केट में स्टोर है, आप लोग रोज लोगों को मैसेज करते हैं इजी गेट मेरा स्टोर है इससे ले लो, एक वक्त आएगा लोग कोई दराज पे शॉपिंग कर रहे होंगे, एकदम आपका स्टोर आएगा तो कहेंगे अच्छा ये इजी गेट वाले हैं। अब क्या बन रहा है, दराज आपका इजी गेट ब्रांड बनता था लोगों के सामने, तो ये बड़ा जरूरी है। चलिए कोई क्वेश्चन है तो कर ले मैनी चैट पे। अच्छा, ये इसके लिए जो सा फेसबुक का ग्रुप होता है, पेज होना तो जरूरी है, वो, हाँ, पेज 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 के ग्रुप होता फॉरवर्ड है। के लिए वो एक सेटअप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब वो पेज सेटअप, वहाँ पे हाँ हाँ फॉलोअर्स पेज बनाना लाने, पड़ेगा लाइक्स वगैरह फेसबुक पे। लाने। सही सही। हाँ फॉलोअर्स लेकर आए पेज, फिर उस पेज को ठीक। अटैच कर दें इसके साथ मैनी चैट की आईडी के साथ, साइन अप वगैरह इसके करेंगे ये ना। नहीं होता कि आप जिसमें ऐड मतलब, अच्छा पेज है, ग्रुप में नहीं होता जो, मतलब उसमें आप ऐड और उनको नहीं भेजते जो। नहीं नहीं, नहीं वो ये नहीं पेज है, इसके होता। लिए अच्छा। पेज चाहिए। आपने आपको एक छोटी सी अच्छा। मजेदार बात बताता हूँ कि जब आप फेसबुक का पेज बनाते हैं ना तो वो आपको ऑप्शन दे रहा होता है बिजनेस पेज बनाना है। वो बेसिकली फेसबुक का जो मैकेनिज्म है वो ये समझता है कि ग्रुप का मतलब है डिस्कशन, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल कोई काम करना है तो उसके लिए आपको पेज बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए इसके साथ सिर्फ पेज अटैच होता है, ग्रुप अटैच नहीं होता। ठीक है, सही। ठीक। ठीक है बिलाल भाई कोई क्वेश्चन है तो कर ले। नहीं क्वेश्चन नहीं, मैंने सोचा हुआ था कि मतलब कि हम रैंडमली किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं इसमें, लेकिन वही बात मेरी भाई ने वो क्लियर कर दी क्वेश्चन पूछ के कि जो आपके जो सिलेक्टेड जो है पर्सन जो है पेज में है, तो पहले तो आपने पेज प्रमोट करें फिर हाँ उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, फर्दर पेज पेज बनाना प्रमोशन पहले है। पेड प्रमोशन मैं ये कह रहा हूँ यार, देखें पेड प्रमोशन में मुश्किल कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेप लेना मुश्किल होता है। मैंने जिस तरह यार मैं आपको एक और मजेदार छोड़े, आज आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ पेज की। यार दुनिया में रुझान है अमेजोन का, आप अमेजोन का एक पेज बना दें, आप देखें उस पर खुद ही लोग लाइक करना शुरू कर देंगे। अमेजोन के नाम से बना दें, अमेजोन क्लाइंट्स के नाम से बना दें, ठीक है, अमेजोन डिस्कशन के नाम से बना दें, ईबे डिस्कशन के नाम से बना दें, ना बनाए ना बिलाल के नाम से, ब्रांड को यूज करें, बाद में जाके पेज का नाम एडिट कर लेना जब लाख एक फॉलोअर्स ये हो जाए। हाँ हाँ, ठीक है, ये तो ठीक है। ठीक है तो वैसे टिप तो अच्छी है ये, हाँ मतलब कि ब्रांड का नाम यूज करें अमेजोन, मतलब इससे रिलेटेड ही मतलब जो है ना हाँ, यूज करें पेज। मैं यकीन करें मैंने अपने पेज का नाम नहीं चेंज किया, ईगिन ई कॉमर्स पे ईगिन रेवोल्यूशन है। मुझे एक बंदे बैठा हुआ था, ये टिप हमारे एक बहुत 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 प्रो किस्म के ना वो बंदे हैं, वो हैं ही डिजिटल मार्केटर, उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने कहा अहमद ग्रुप पे फॉलोअर्स कितने हैं? मैंने कहा यार इतने ज्यादा नहीं है, अभी कम ही है, 1500 2000 होगा, और एक ग्रुप है हमारा उसमें 1,29,000 है। मैंने कहा 1,29,000 वाला तो ठीक है, दूसरे के नहीं। उन्होंने कहा 1,29,000 वाला और दोनों का नाम चेंज कर दो, नाम पे लिख दो अमेजोन क्लाइंट्स एंड सेलर्स, कुछ इस तरह का कुछ नाम रखा हुआ है, पता नहीं, अमेजोन सेलर्स एंड क्लाइंट। मैंने तो नाम भी एडिट नहीं किया, लड़के ने किया, उसने वो नाम एडिट कर दिया। जैसे ही अमेजोन साथ लगा ना,
हर घंटे के बाद 23-24 लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं ज्वाइनिंग के, दोनों ग्रुप्स के ऊपर। तो ये इतना फर्क पड़ता है। देखें, दुनिया बिलाल को नहीं जानती, ई कॉमर्स को, ई ग्रीन को नहीं जानती, लेकिन यकीन करें अमेजोन को तो हर एरा गैरा जाकर लाइक करना शुरू कर देता है। तो ब्रांड को सही यूज बात करना है। सीखें। आप अपने ब्रांड का नाम खाड़ी रख दें, फर्ज कर लेते हैं खाड़ी पेज, खाड़ी का कोई नाम रख देखें, दुनिया आपको वैसे ही औरतें लाइक करना शुरू कर देंगी। ये चीजें तो चलती हैं। नहीं, वैसे लगता है कि नहीं आएंगे, कि फेसबुक के कहाँ पे अमेजोन आएंगे, वो डायरेक्ट अमेजोन ही जाएगा। लेकिन वैसे ही बंदा कुछ चला रहा हो ना, अचानक आए तो हम्म। आ जाते हैं। हम्म। मेरे पापा ने बहुत बार कहा है, वो द्रास की कोई कोई ना कोई चीज आ जाती है, वो हम्म। कहते हैं ये इसको देखो तो सही, ये अच्छी लग रही है, सही प्राइस लग रही है। हम्म। मतलब रैंडमली फेसबुक पे आई है, वहां से देख के कह रहे होते हैं। हाँ, तो ये हाँ, ये काम देखिए, लगता मैकेनिज्म है जो कि है ना नहीं अब करेगा काम, बहुत ज्यादा, लेकिन अब कर जाता है वो। द्रास वालों ने भी और इन्होंने मतलब बहुत अच्छा मैकेनिज्म हो गया। लोग जो है ना अब मतलब फिर हम्म। से एक दफा तो ट्रेंड चल रहा था, जब से चाइना ने ओवरटेक, ये इसने अलीबाबा ने ओवरटेक किया ना इसको, अमेजोन को, इसको द्रास को, हाँ तब हाँ से इनकी फिर रेपुटेशन जो है ना बेहतर होगी है। वरना एक दफा तो द्रास डूब गया था, बहुत ज्यादा स्कैमर्स, मतलब कि हाँ। बहुत इन्होंने नहीं, वो सेलर्स उड़ाए हैं इन्होंने। हाँ, अली एक्सप्रेस बात ने शायद ले लिया। हाँ, मेरे हाँ, ख्याल से उन्होंने। अली एक्सप्रेस ने ले लिया। इसमें वो भी आया था ना कि उनको चलाने आता है, मैनेजमेंट हम्म। उनकी अच्छी है, एक्सपीरियंस वाले। हम्म। तो ये भी साहब आए थे। असल में यार पाकिस्तान में बस मामलात ही ऐसे। मेरा अपना दो, मैं आप करें, आप यकीन करें कि मेरी प्रोडक्ट्स दराज पे लगी हुई थी। मैं उस टाइम पे दराज का काम अच्छा करता था, मतलब ऑर्डर्स आते थे और मैं वो लेता था, इंटरेस्ट लेता था। तो अब दराज मॉल के लिए ना, मतलब आज जिस तरह अमेजोन में FBA है ना कि आप अपनी प्रोडक्ट्स वहां रखवा सकते हो, इसी हम्म। तरह दराज में FBD है। लेकिन इनके वेयर हाउस बहुत छोटे हैं, तो ये हर किसी को अलाउ नहीं करते कि हम आपकी प्रोडक्ट अपने सेंटर में रख लेंगे। ये कहते हैं आप FBM ही करें। तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना मुश्किल होता है। 12 बजे एक ऑर्डर आया, एक 4 बजे आया, बार बार जाकर देना, हर रोज ड्यूटी निभाना। तो FBD के लिए ये अपने वेयर हाउस में भी इतने तेज हैं कि लोगों की रिक्वेस्ट लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट किसकी करते हैं? जो मैनेजर का बच्चा होगा, मैनेजर का ताया होगा, ताए का बच्चा होगा, भतीजा होगा। अच्छा, यहाँ पे इतनी भी दो ये काम नंबरी है, चलते हैं? बहुत ज्यादा यार। आपको मैं बताता हूँ, फिर एक और स्टेज आता है FBD के बाद, दराज मॉल। फर्क क्या है FBD और दराज मॉल में? बेसिकली जो जिनकी प्रोडक्ट दराज के स्टोर के ऊपर पड़ी हैं वो भी FBD, मतलब दराज खुद ही पैक करके भेजता है जब ऑर्डर आता है। लेकिन दराज मॉल का एज ये होता है कि वो दराज उनकी फ्री पब्लिसिटी भी करता है। लाइक फर्ज कर लें, मैं बेच रहा हूँ आइस क्यूब और मेरी प्रोडक्ट है नीचे। दराज मॉल के ऊपर पड़ी हुई, तो जो बंदा आकर दराज आइस क्यूब लिखेगा ना, ऑटोमेटिकली जो दराज मॉल पे प्रोडक्ट्स हैं वो उसको सबसे पहले नजर आएंगे। मतलब दराज उनको हाँ, मार्केटिंग का एज देता है। अब देता किनको है यार? जिनके भतीजे भाई। मैं जाता था जिस टाइम पे ऑर्डर देने, वहां पे मुझे एक बंदा मिला हब के ऊपर, वो मुझे कहता है भाई मैं 30% लिया करूंगा, तुम्हारी प्रोडक्ट्स को दराज मॉल पे रखवा देता हूँ। उधर का एम्प्लॉय था। तो ये तब की ये बात है सही। जब ये पाकिस्तान का हुआ करता था। तो अब आया है, बड़ा स्टाफ इन्होंने निकाला है, बड़ा स्टाफ निकाला है, यकीन करें लाइनें लगा दी जब से। नहीं, ऐसे कहाँ पे चलेगा, हर कोई बंदा। बहुत ज्यादा डूब रहा था पहले तो, हालात दराज के बहुत खराब हो गए थे 1.5 साल पहले। और आपने सुना भी होगा, 2 नंबरियां भी इतनी ज्यादा चलने शुरू हो गई हाँ थी, हाँ, कुछ ये आता कि भी। अभी तक है, कि अभी तक नहीं लोगों को ट्रस्ट है इसमें। हाँ। अभी ये तक नहीं बहुत होगा। ज्यादा जो है ना, नहीं, जो है रिलीज हो इम्प्रूव गया बहुत ये ज्यादा की है, काफी लेकिन हद वो जो सा रेपुटेशन खराब की है ना, वो अभी तक भी नहीं कई लोगों को ट्रस्ट है कि हाँ हम्म। सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ। वो वो ट्रस्ट वही जो ना। ऑनलाइन हाँ। शॉपिंग के कीड़े हैं ना, उन्होंने तब उसी टाइम जो है ना, जैसे इनकी मैनेजमेंट बदलती गई है, उन्होंने उसी टाइम जो है ना इसको वो कर लिया था। अब है इनका जो है रिफंड पॉलिसी भी अच्छी है, विद इन जो हम्म। है मतलब के हाँ 3 डेज करते हैं, रिफंड पॉलिसी भी इनकी अच्छी है। और हाँ। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। अब बहुत अच्छी कर दी है, अब सेलर्स के लिए भी इन्होंने अच्छा काम कर दिया। मैं तो क्योंकि हम्म। काम कर रहा हूँ, करता अब तो नहीं करता, अकाउंट एक ही रह गया मेरे पास, पहले ज्यादा थे, वो भी बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता उसमें। तो वो भी अब इन्होंने पॉलिसी बहुत अच्छी कर दी है। पहले तो बहुत मसाइल आते थे, कस्टमर मंगवा लेता था, कहता था जी मुझे साइज फिट नहीं है। हालांकि हमारी कैप्स के ऊपर लिखा होता था कि एडजस्टेबल साइज है, हमें पता है कि वो फिट आएगा, कैसे फिट नहीं आएगा, हमें पता है वो एडजस्टेबल है, वो उसके अंदर इलास्टिसिटी। बस वो उसने मंगवा के बाद में रिटर्न करा दी, अब हमें मिल गई, फजूल का रिटर्न पड़ गया। अब इसी तरह और लोग जो 2 नंबरी करते थे वो ये करते थे, अगर कस्टमर ने लाल कलर की टोपी मंगवाई है, नहीं है स्टॉक, तो काले कलर की भेज देंगे। तो दोनों तरफ से 2 नंबरी चलती थी।
तो अब इन्होंने काफी अच्छा मैकेनिज्म कर दिया है, रिटर्न भी जल्दी करते हैं, मतलब रिफंड भी जल्दी कर देते हैं और काफी ज्यादा चीजें। और यार अमेजोन का देखें उसी दिन रिफंड करते हैं, और अली बाबा का तो इतना सुपर डुपर कमाल है। मेरी एक 25,000 की पेमेंट थी बिलाल भाई, मैंने रिफंड कराई है ना, उसने भेजी नहीं थी। जिस दिन अली बाबा पे ना काउंटर चल रहा होता है, जिस दिन आपने ऑर्डर किया बकायदा 1-1 सेकंड का काउंटर चल रहा है, जैसे ही डेज एंड हुए मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई, ठीक है, तो उसी दिन केस ओपन हुआ और उसी दिन उन्होंने 25,000 रुपए की पेमेंट जिस डेबिट कार्ड से मैंने की थी वो डेबिट कार्ड से पाकिस्तान वापस भेज दी। ये और बात है कि मेरे अभी तक वो अलाइड बैंक में पड़ी है, क्योंकि अलाइड बैंक कहता है कि बाहर से पैसे आए हैं और रिफंड आया है तो हम इनको अभी सिक्योर रखेंगे। उनकी पॉलिसी है 40 डेज तक वो अपने पास रखते हैं, 32 डेज हो गए हैं, और इसकी वजह से मैं बैंक ही चेंज करा रहा हूँ, मैं मीजान बैंक में अकाउंट खुलवा रहा हूँ। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर वालों के सिस्टम देखें कितने तगड़े हैं, वो एक दिन में काम कर देते हैं, और पाकिस्तान में अभी भी हम बहुत लैग कर रहे हैं। देखिए ना 40 डेज पॉलिसी कोई तुक नहीं बनती ना ये रखने की, ऐसे बिल्कुल ये ऐसी कौन सी बात है। तुक हुई रखने की। जब अली बाबा इतनी बड़ी कंपनी को अपने ऊपर तहफुजात नहीं है तो आपको किस चीज के तहफुजात हैं यार। जी। और वैसे भी पैसा हमने भेजा तो नहीं है ना, मंगवाया है। हाँ आपको तो जी, खुश होना चाहिए मंगवाया, डॉलर आया पाकिस्तान में। ऐसी बात है। तो बस ये है, चीजें हैं। खैर मैंने चैट को आप लाजमी फ्री टाइम पे कभी इसको एक्सप्लोर सही। करें, बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो अभी खोलते साथ ही देखे ये व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, ये होगा कोई टेलीग्राम पे फीचर भी में भी बन इन्होंने सकता है डाला बोट। हो, हाँ ये मैंने पेड पेड ना हो। खोलते साथ ही मैं देखा है अभी। पेड। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का तो ये बीटा पे है, इंस्टाग्राम और ये मैसेंजर का है। क्योंकि तो इंस्टाग्राम और ये मैसेंजर इसलिए कि इंस्टाग्राम बेसिकली अब फेसबुक नहीं ओन कर लिया ना। तो ये तो तो फिर हर डिजिटल मार्केटिंग के लिए काम आ जाएगा। ये बहुत ये बड़ी चीज है, ये वो हाँ, बस व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वाला पे भी पेड पेज ना हो, बनाया हो चेक कर कुछ। लीजिएगा। मे भी पेड भी हो सकता है। व्हाट्सएप वाला जो है ना, हाँ ये देखें, ये मैंने कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया ना, तो आप इसको कर सकते हो। ज्वाइन व्हाट्सएप। हम्म, बहरहाल आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। हाँ काफी चीजों के लिए काम आ सकता है ये तो। हाँ मैनीचैट बहुत अच्छा टूल है, वो बहुत प्रोफेशनल टूल है, तो इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। बाकी यार पहले फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन करें, देखें सेगमेंट्स प्रो, ये ऊपर देखा लिखा आ रहा है ना, इसका मतलब है ये पेड वर्जन में होगा, ये देख रहे हैं सही सही। प्रो। लेकिन ये है कि पहले फ्री में चलाना तो सीखे ना, मैसेंजर से स्टार्ट लें, जी। बाद में पेड ले लेना जब आपको लगे कि यूजेबल है और मजा आ रहा है काम करने में, ठीक है। अच्छा, ये हम जो ग्रुप बनाएंगे इसमें मतलब पेज बनाएंगे। ये इसका जो बेसिक जो पर्पस होगा, हमें मैनी चैट को जो मतलब यूज करना है, इसका बेसिक यूज ये होगा कि हमने बायर गेन करने हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। हाँ बायर के लिए भी कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं। फर्ज करें आपने इंस्टाग्राम का कोई पेज प्रोफाइल न्यू ओपन किया अपनी कंपनी की, रोज लोगों को मैसेज करो यार मेरे इंस्टाग्राम को लाइक करो, ठीक है, फॉलो करो। बड़ी चीजों के लिए वही माने क्रिएटिव आइटम है ये, डिजाइनिंग हमेशा क्रिएटिविटी, आपके दिमाग में जो आ रहा है उसको क्रिएट क्रिएट करें, ठीक है, कि किस नहीं, तरीके पंगे तो से। लेंगे इसके साथ। हाँ कभी फ्री टाइम में लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। सही। चलें ठीक है यार, चलते हैं। ठीक है चलें जी। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह शुक्रिया। हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।